बिच्छू वाली कॉफी में एक अलग ही कटीलापन होता है, एक अलग ही तीखापन होता है जो मेरे गले को छील रहा है लगातार। सक्सेना जी, सक्सेना जी, सक्सेना जी, सक्सेना जी, सक्सेना जी, सक्सेना जी, are you okay? Are you all right? Are you fine? क्या किया हमने? आप चोक कर रहे थे, मैं इसलिए किया बिकॉज कहीं आप निकल ना जाए। अरे भैया मैं बिच्छू वाली कॉफी पी रहा था, बिच्छू वाली। मेरे गले में ना बिच्छू का एक डंक अटक गया था जो कि मुझे चोक कर रहा था। मैं बहुत मजे ले रहा था उसके। आपने पूरा मजा किरकिरा कर दिया। मजे ले रहे थे। आई एम रियली सॉरी। मैंने एक्चुअली आपको इसलिए बचाया कि मैंने अगर आप निकल लेंगे तो मेरे चार्ज की प्रॉपर्टी के पेपर्स कौन प्रोसेस करेगा? क्या दादा डेविड तो पेपर भेज ही नहीं रहे। ये क्या है? साइन करके ले आया? अरे वाह, या क्या बात है। पर इतनी देर क्यों कर दिया आपने? चार्ज पर लोग सुधार गए। हाँ? एक्चुअली हम लोग पर लोग मतलब पर पर्सन किसका कितना शेयर आएगा वो हम लोग डिवाइड कर रहे थे, तो उसमें थोड़ी देर हो गई। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। दादा डेविड अनपढ़ हैं क्या? He was from Harvard. He is very well educated. I guess. तो अगर उन्होंने इतना ही एजुकेशन हासिल किया है तो अंगूठा क्यों लगाया उन्होंने? Actually वो बहुत ही सुपरस्टिशियस हैं और वो अंगूठे को बड़ा अपना प्रेशियस मानते हैं, बहुत लकी मानते हैं, इसलिए वो उन्होंने अंगूठा लगाया। पर इसके पीछे कुछ रीजन तो होगा ना, कुछ राशनल होगा इसका। एक्चुअली ये बहुत पुरानी बात है। वो ही वॉज वेरी यंग, शिमला में रहते थे, माल रोड पे अपनी साइकिल लेके जा रहे थे, तो सामने से एक बड़ी हसीन सी लड़की आ रही थी। टाइम पे उन्होंने घंटी बजा दी अपनी साइकिल के अंगूठे से, उस लड़की ने साइकिल मोड़ ली, वरना वो खाई में गिर जाती। अच्छा। फिर उस लड़की से इनको प्यार हो गया, फिर उससे शादी हो गई, फिर उस लड़की ने डिवोर्स दे दिया इनको और इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया। तो उनकी जिंदगी में अच्छे बुरे जो भी काम हुए इस अंगूठे से हुए, तो अंगूठे को बड़ा प्रेशियस मानते हैं वो, इसलिए उन्होंने अंगूठा लगा दिया। अरे लेकिन साइन करने में जो पेन को पकड़ते तब भी तो अंगूठा ही लगता ना है? अरे यार आप क्या क्या फर्क पड़ता अंगूठा लगे या साइन करे? वो बिग डील यार। बिग डील ये है भैया कि उनको अगर अंगूठा ही लगाना है ना तो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के सामने लगाना पड़ेगा। डीए इस बात की पुष्टि करना चाहेगा कि दादा डेविड पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, क्योंकि आजकल अंगूठा लगवा के भी बहुत गड़बड़ियां होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने उनकी प्रॉपर्टी के लालच में अंगूठा लगवा लिया और भाग गया? अरे यार बायोमेट्रिक्स में कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। दादा डेविड को सामने आके अंगूठा लगाना ही पड़ेगा। चलिए मैं आता हूँ आपके पास। अरे नहीं सुनिए, अगर अगर मैं उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी ले लूं तो आपके डीए को प्रॉब्लम नहीं होगी ना? अरे ये जो कानून की किताब है आपके बाप दादाओं ने लिखी थी क्या? अपनी मनमर्जी से सारे नियम बनाए जा रहे हैं। कागज दे आए? हाँ दे तो आए, लेकिन एक मुसीबत मोल ले आया। क्या? सक्सेना घर पे आ रहा है। बट क्यों आ रहे हैं? ये जानने के लिए चाचा ने अंगूठा क्यों लगाया। तो तुम्हें उन्हें कन्विंस करना चाहिए था ना। मैंने उसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। मैंने कहा चाचा ने अंगूठा इसलिए लगाया कि अंगूठा उनका फेवरेट है। तो कहने लगा तो ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के सामने लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा तो एक काम करते हैं कि मैं चाचा से ना पावर ऑफ अटॉर्नी ले आता हूँ। तो कहने लगा कोर्ट मेरे बाप का नहीं है जो मैं अपनी मर्जी चला रहा हूँ। अपनी मर्जी चलाने से पहले ना अपनी अकल यूज किया करो। चाचा जी जिंदा है क्या जो तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी देंगे? ये सोचा दिमाग में नहीं आया, मैंने सोचा ही नहीं। सोचो कम और एक्शन ज्यादा किया करो। चाचा जी के सिग्नेचर्स कॉपी कर लिए होते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। और अगर तुमने तुरई का झोल ना खिलाया होता चाचा जिंदा होते। फिर से तुरई की तुरतुरी बजाने लगे। तो यार बहस करने से कोई फायदा नहीं। मेरी बात सुनो, देखो हम क्या करेंगे। हाँ। इससे पहले कि सक्सेना आए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या? चाचा को सोफे बैठाएंगे और सारी दुनिया को बता देंगे कि चाचा जी टैं बोल गए। क्या घटिया आइडिया है विभू। तुम पूरी बात सुनने से पहले ना ओवर एक्ट करने लगती हो। पूरी बात तो सुनो। क्या? मैं ये कह रहा हूँ चाचा जी को यहाँ बैठाएंगे और मैं पीछे से उनको ऑपरेट करूंगा। कैसे करोगे ऑपरेट? यार देखो मैं एक काम करूंगा ना, मैं ना उनके मुंह पे मफलर बांध दूंगा, बोलूंगा उन्हें ठंड लग रही है, इनका बीपी लो हो रहा है। और जो आंखें बंद पड़ी हैं उसका? हाँ, लोगों को 1 मिनट में शक हो जाएगा। चितकबरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, मैं इनको काला काला चश्मा पहना दूंगा, बोलूंगा इनको कंजक्टिवाइटिस हो गया, इनकी आंखें आई हुई हैं। अगर ये राज खुल गया ना तो लोगों की आंखें बाहर आ जाएंगी। तुम ना यार तुम डरती बहुत है यार, प्लीज ड्रामा मत करो।
देखो मेरी बात सुन, मैं चाचा जी को यहाँ बैठाऊंगा और मैं पीछे से ऑपरेट करूंगा, सिर्फ यस और नो में, बस। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ चलो हेल्प मी, कम ऑन, चाचा को निकालते हैं इधर से। यार, इतने भारी है, कैसे? ऐसे। तुम चिटकनी लगाने वाले थे ना? शिशकनी तुम्हें लगानी चाहिए थी ना। भाभी जी, ये विभूति भैया लालची है, जो हमें पता तो, लेकिन आप भी इनके साथ होली। ठीक है, देखो तुम गलत समझ रहे हो। गलत तो आप लोगों ने किया है। चाचा जी का ख्याल ना रखो, बिन बताए निकल ली अरी मुरी भैया। मुठी कर कम वक्त, भावुक मत हो। चाच मेरे गए हैं, शौक में मनाऊंगा। तुम शौक मनाने वाली पार्टी ना लग रहा हो, तुम तो झोल वाली पार्टी लग रहा हो। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब ये बताओ विभूति सेठ, इतना बड़ा ड्रामा तुम अकेले संभालोगे कैसे? मैं संभाल लूंगा, सॉरी, मैं संभाल लूंगा। मैं भेद खोल दूंगा और सबको बता दूंगा। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तेरी यही औकात है। तेरा सेठ है कच्चा बनियान, वो तेरी औकात है। तेरी रगों में खून नहीं बह रहा है, तेरी रगों में कच्चा बनियान बह रहा है बे। तो कड़ी का टुच्चे कहीं के। भैया वो 20 करोड़ को क्या मामला है, जरा बताइए। वो हम संभाल लेंगे, तू अपनी देख। तो भैया बाप 20 करोड़ में से है ना, आप हम तीनों को अपना अपना हिस्सा दे दो, हम किसी को कचरा बताएंगे। यस। अबे अपनी औकात देखी है तुमने? सालों एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी किसी को।